हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमृत साइंस वर्ल्ड पर। तो आज हम करने वाले हैं अपने विज्ञान रसायन विज्ञान का एक मज़ेदार टॉपिक। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं कि आप इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व आपको दिया जाए, आपको कहे जाए कि उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरिए, तो आप उसको किस प्रकार से भरेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, वो सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखने वाले हैं कि किस तरह से जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन को भरना, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, इसके लिए एक नियम दिया गया था। पाउली ने एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो एक उपकोष होते हैं, एक दिशा में एक ही इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। वो किस प्रकार से होते हैं वो किसी और कक्षा में बात करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों को भरने के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हम कह सकते हैं कि एक छोटे से हमारे नियम या छोटे से बात करते हैं, छोटे से नियम की पालना करनी है हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस प्रकार से एक कह सकते हैं आप टेबल बनानी है, सारणी बनानी है। हमारे पास जो कक्षाएँ होती है वह होती है S, P, D, F। वैसे कक्षाएँ होती है K, L, M, N, लेकिन इसमें S, P, D, F इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब देखिए S के बाद क्या आता है P, S, P, D, F। ये सभी क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने की एक निश्चित क्षमता होती है। निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता। उसके लिए हमने एक नियम पढ़ा था 2n की होल स्क्वायर। इसके अनुसार पता चल जाएगी कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। वो कक्षक के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम SPDF की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो S में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम, P में 6। इसी प्रकार से हम बातें धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ये बातें करते जाएंगे कि किस प्रकार से किस जो हमारा कह सकते हैं कक्षक है या हमारा किस में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं, भरे जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इसमें 2 आ गए, इसमें 6 आ गए, इसमें 10 आ गए, इसमें 14। वो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे आगे विस्तार से जब हम पढ़ेंगे कि नई क्लास में कि किस प्रकार से कक्षक भरे जाते हैं, किस प्रकार से कोष बनाए जाते हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आप आज सीख रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। इसके बाद क्या आता है P2 से स्टार्ट करना है आपको। 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P। P के बाद देखिए क्या आता है D। तो D कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से। 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D और 9D। 9D के बाद क्या आता है F। तो F 4 से स्टार्ट होगा। 4F, 5F, 6F, 7F, 8F और 9F। ये हमने एक छोटी सी टेबल बना ली, हम क्या कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ इनको क्या कर देना है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं काट दीजिए। जो बीच में आता जाएगा उसे आप क्या करते जाएंगे, काटते जाएंगे इस प्रकार से। जहाँ से रेखा गुजर रही है आपको क्या करना है, आप आगे भी जा सकते हैं। इसको 10s, 11s, 12s इस प्रकार से आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आप इतना इनफ है हमारे लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिशा पता होनी चाहिए। क्या है, दिशा पता होनी चाहिए, किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे खाली जाती है रेखा बीच में से, किसी को काटती नहीं है, वो आवश्यकता नहीं। रेखा लिख। अब देखिए इसका एक निश्चित क्रम है। निश्चित क्रम क्या है वो लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए अब निश्चित क्रम किस प्रकार से, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आता है 1s। क्या आता है 1s। अब देखिए जहाँ पे 1 आएगा वो पहला का कोष हो जाएगा, 2 आएगा वहाँ पे दूसरा को मतलब कह सकते हैं आप कोष आ जाएगा, फिर टी। जिस प्रकार से 3, 4, 5, 6 संख्या बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से हम क्या कहेंगे कि इनके जो कोष हैं K, L, M, N, O, P, Q, R वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए 2s, फिर यहाँ पे कोमा लगानी है आपको। फिर देखिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए 2s और 2p, 2s, 2p। उसके बाद देखिए 3s, 3p, 3s, 3p। ठीक है, 3s, 3p। उसके बाद देखिए क्या आ गया, 4s आ गया।
क्या आ गया, फोरस आ गया। तो ये अलग अलग क्योस हैं जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वह इसी बात पर क्या करते हैं हमारा निर्भर करता है। तो 3s 3p। इसके बाद देखिए भरना तो इसी प्रकार से फोरस में भरा जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें जो जब इनकी संयोजकता को पूरा करना हो तो हम किसको लेंगे, 3 को पहले लेंगे। तो 3d, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 3d। इसके बाद हम अगर आप नॉर्मल भर रहे हैं, उसे सिखा देता हूँ, पहले देख लेते हैं नॉर्मल भर रहे हैं अपने, नॉर्मल कोई भी कॉस भर रहे हैं तो किस प्रकार से भरेंगे। 3s के बाद देख लीजिए क्या आता है, 3p के बाद फोरस, ऑब्वियसली सी बात है फोरस आ रहा है। फोरस के बाद देख लीजिए 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या आ रहा है, 5s के बाद 4d 5p और 6s। इस प्रकार से क्रम है वो चल रहा है हमारा, उस जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाएंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी कह सकते हैं तत्व के इलेक्ट्रॉनों को हम भर देंगे। अब देखिए किस प्रकार से हम कोई भी एक अच्छा सा तत्व ले लेते हैं जो अच्छा खासा परमाणु क्रमांक रखता हो। तो इसके लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले हम स्कैंडियम को ले लेते हैं। परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है 21 होता है, स्कैंडियम को ले लेते हैं। तो इसका 21 परमाणु क्रमांक है, तो इसको भर के देखते। देखिए 1s, s में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद 2s में 2 आ गए, 2p 6 आते हैं, कितने हो गए 6 2 8, 8 और 2 10 हो गए। अब कितने बच गए हमारे पास, 11 बच गए। अब देखिए क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 3s के 2, 3p। अब 3p में कितने आएंगे 6 आएंगे। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए 10 हमारे पास यहाँ पे हो चुके थे, यहाँ तक 10 हो गए। 10 और 2 कितने हो गए, 6 और 7 8, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। कितने बचे हमारे पास, अब देखिए कितने बचते हैं हमारे पास, यहाँ पे बच रहे हैं 3। कितने बच रहे हैं 3। 3p के बाद क्या आता है फोरस, फोरस का क्या आ गया 1 आ गया, फोरस का यहाँ पे क्या आ गया 1 आया। उसके बाद देखिए फोरस का 1 आने के बाद 3d, इसको पूरा भर देंगे। ठीक है, अब कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। 3d में कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, 3d में कितना बचता है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो हमने यहाँ पे क्या भर दिया, इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, कोई बड़ा ले लेते हैं, बड़े परमाणु क्रमांक वाला। तो हम लेते हैं यहाँ पर लेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेड Pb 82 इसका परमाणु क्रमांक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 82 हैं, प्रोटॉन कितने 82 हैं। अब इसको भर के देखते हैं। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 3d में कितने आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। याद रखने से d में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद देखिए 3d के बाद क्या आता है 4p, 3d के बाद क्या आता है 4p, 4p कितना है 6 है। 4p के बाद क्या आता है 5s कितना है 2 है। उसके बाद देखिए 4 क्या आ गया यहाँ पे फिर से 4s आ गया यहाँ पे, क्या आया 4s, 4p 5s के बाद क्या है 4d आया, सॉरी। तो 4d में कितने आ गए, फिर से 10 आ गए। 4d में फिर से क्या आ गए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 4d के बाद क्या है 5p में कितने आएंगे 6 आएंगे। 6x में कितने आएंगे 2 आएंगे। 6x में कितने आएंगे यहाँ पर 2 आएंगे। 6x में 2 आएंगे। उसके बाद देख लीजिए 6x के बाद क्या आता है 4f में आया। तो 4f में कितने आएंगे f आ गया। f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14 आते हैं ना f में। तो f में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4f के बाद देखिए 5d आता है। 5d में कितने आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद देखिए 5d के बाद क्या आ रहा है 6x। तो यहाँ पे हमने देखा किस प्रकार से हमने पीबी लेड का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स भरा। अब इसकी गिनती करते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी एक गिनती करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सही भरे या नहीं भरे। 2 और 4, 2 और 2 4, 4 और 6 10। इसी प्रकार से ये कितने हो गए 10, और ये हमारे पास पहले से 10 है। इसके साथ में क्या करते हैं, इन 2 को ऐड करें। हम क्या करें, इसके साथ में इन 2 को ऐड करें, कितने हो गए 10 और 10 ये रहे। हमें 10-10 के जोड़े बना के पेयर बना के सीख सकते हैं। इन दोनों को मिलाए कितने हो गए 20, ये रहे हमारे पास 10, पीछे बचे 2। देखिए 30
40, 50, 60, 70, 80 और 2 82। तो ये हमारा क्या हो गया, पीबी लेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मेरी उम्मीद सर आप यहाँ पे बना के देखिए, नियॉन का बनाइए, किसी का भी आप बनाकर देख सकते हैं, मरकरी का बनाइए, बड़ा लीजिए कोई परमाणु क्रमांक वाला तत्व, छोटे परमाणु क्रमांक वाले तत्व से आप आसानी से नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सीखना है बड़ा परमाणु क्रमांक लीजिए, एक साइड में टेबल बनाइए और अच्छे से इसको कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना अच्छे से आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में ये देखेंगे कि किस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिख करना हमने सीख लिया, अब इनको कक्षक में किस प्रकार से भरा जाएगा वो सीखने वाले हैं। उपकोषों में किस प्रकार से भरा जाता है, एस कोष में कितने उपकोष होते हैं, पी में कितने उपकोष होते हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आप मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ज़रूर। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।